गॉस के नियम का सिद्धांत एक अद्भुत और महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमें विद्युत क्षेत्र और चार्ज के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह नियम कहता है कि किसी बंद सतह के भीतर कुल विद्युत प्रवाह उस सतह के भीतर मौजूद कुल चार्ज के समानुपाती होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस तरह लिख सकते हैं। फी ई क्यू इज़, जहां फ विद्युत प्रवाह है, Q कुल चार्ज है और E0 निर्वात की विद्युत स्थिरांक है। अब इस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता है, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गोलाकार चार्ज का वितरण है। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए हम आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि उस चार्ज के चारों ओर का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। यह हमें जटिल गणनाओं से बचाता है और हमें सीधे परिणाम तक पहुंचाता है। गॉस के नियम का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है जब हम किसी अनंत चार्ज की स्थिति में होते हैं, जैसे कि एक लंबी तार जिसमें समान रूप से चार्ज वितरित है। इस स्थिति में हम गॉस के नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि चार्ज का वितरण कैसे कार्य करता है। अब अगर हम इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो यह नियम इलेक्ट्रॉनिक्स, भौतिकी और इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कैपेसिटर के डिजाइन में हम गॉस के नियम का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा यह नियम हमें पृथ्वी के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र को समझने में भी मदद करता है, जो मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण है। गॉस के नियम का एक और रोचक पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि चार्ज कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब हम दो समान चार्जों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की ताकत कम होती है। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि चार्ज के वितरण का आकार और स्थिति विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रभावित करते हैं। इस तरह गॉस के नियम का सिद्धांत न केवल भौतिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कई तकनीकी विकासों का आधार है। चाहे वह मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो या फिर हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, सभी में इस नियम का उपयोग किया जाता है। इसलिए गॉस के नियम को समझना न केवल एक शैक्षणिक आवश्यकता है, बल्कि यह हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में आगे बढ़ने में भी मदद करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे चार्ज और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह ज्ञान हमें नई खोजों और आविष्कारों की ओर ले जाता है।